प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 प्रकरण है अपना भोजन के घटक भाग 2 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। तो पहले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, हम आपको थोड़ा सा रिवीजन बता देते हैं। हमने सीखा था आहार का मतलब क्या है। तो प्रतिदिन हम 2 बार भोजन करते हैं। उसके अलावा हम दिन भर में कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, जैसे दूध हुआ, चाय हुआ, काफ़ी हुआ। तो दिन भर में हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उन सब खाद्य पदार्थों को मिला करके हम आहार कहते हैं। आहार कैसा होना चाहिए, आहार के घटक क्या क्या होने चाहिए। हमने आपको बताया था कि कार्बोजी पदार्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कार्बोजी पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हमने ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, साबूदाना, आलू को बताया था। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। शर्करा वाले भी पदार्थ हमको खाने चाहिए जो मीठे लगते हैं, क्योंकि शर्करा वाले पदार्थ की हर पदार्थ में उस कुछ न कुछ शर्कराएं होती हैं अलग अलग सबकी, और उससे भी हमको, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार से शर्करा युक्त पदार्थों से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके बाद हम लोगों ने रेशेदार तंतुमय पदार्थ के बारे में कहा था कि हमें मोटे अन्न का, हरे शाक भाजी का उपयोग करना चाहिए। कार्बोजी पदार्थ मंडयुक्त पदार्थों में भी पाए जाते हैं, शर्करा में भी पाया जाता है और रेशेदार पदार्थों में भी पाया जाता है। वसायुक्त पदार्थ जो दूध, दही, दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं उसमें, और ड्राई फ्रूट में, मांस में, अंडे में हमें वसायुक्त पदार्थ मिलता है। वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उनसे भी हमको एनर्जी मिलती है। और इसके बाद हम लोगों ने प्रथिन के बारे में जानकारी लिया था कि जैसे आप घर बनाते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है, उसका छीजन होता है, तो हम उसकी फिर से मरम्मत करते हैं। तो हमारे शरीर में एक क्रिया किसके द्वारा होती रहती है? तो प्रोटीन के द्वारा होती रहती है। इसलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन हमें दाल दलहन में मिलता है, दूध से बने पदार्थों में मिलता है, खोआ है, पनीर है, और अंडे, मांस, मछली, ये भी प्रोटीनों के मुख्य स्रोत है। हमारे दैनिक जीवन में जो दुग्ध निर्मित पदार्थों हैं उसका हमें सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो कार्बोजी पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ और प्रोटीन का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। आज हम आपको जो बताने चल रहे हैं खनिज तत्व और खनिज पदार्थ, उसमें जीवन सत्व क्या है, खनिज पदार्थ क्या है, और संतुलित आहार क्या है, भोजन के मुख्य घटक क्या है। अगर बच्चों हम अच्छा भोजन नहीं करते तो हमारा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है, कैसे होगा, ये सब के बारे में। हम भोजन विभिन्न प्रकार के करते हैं, लेकिन कैसा भोजन करना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो बच्चों, खनिज तत्व और खनिज पदार्थ, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या होता है? तो मुख्य घटक आपने भोजन का देखा, कार्बोज पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ और प्रोटीन। इसके अलावा भी अल्प मात्रा में हमें अन्य घटकों की भी जरूरत होती है, और यही भोजन के जो अन्य घटक हैं, जीवन सत्व जिसको हम विटामिन भी बोलते हैं और मिनरल्स भी बोलते हैं, ये हमारे लिए अल्प मात्रा में होते हैं। अल्प मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? जीवन सत्व और खनिज पदार्थ हैं। जीवन सत्व और खनिज पदार्थ हैं। भोजन के मुख्य घटकों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य घटकों की अत्यंत कम अर्थात अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। भोजन के एक घटक जीवन सत्व जिसको विटामिन बोलते हैं और खनिज पदार्थ हैं। बच्चों, कभी कभी आपने देखा होता है आदमी बहुत तगड़ा मोटा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन उसको चक्कर आता है,
विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो बच्चों, मोटा तगड़ा होने से ही नहीं अपना स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे शरीर में क्या क्या चाहिए सभी चीजें मिलनी चाहिए। तो हमारे भोजन में घटक विटामिन और खनिज पदार्थ भी होने चाहिए। हम कुछ विटामिन का यहाँ का उपयोग आपको बताऊंगा मोटा मोटा, और आगे आप 6वीं कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में आपको बताया जाता है। तो बच्चों, हम जीवन सत्व अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य घटक कौन कौन से हैं? अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य घटक कौन कौन से हैं? जीवन सत्व और क्या है? खनिज पदार्थ। अब जीवन सत्व क्या है, इसको हम पहले देखेंगे। जीवन सत्व में भोजन के घटकों में विभिन्न प्रकार के नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ABCDE और K, ये जो होते हैं जीवन सत्व हैं। ये तो कम मात्रा में होते हैं बच्चों, लेकिन इनकी कम मात्रा ही अगर शरीर में हमारे न रहे तो बहुत घातक बीमारी माने बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर ए है ना, विटामिन ए, अगर विटामिन ए आपके शरीर में कम हो गई, विटामिन ए अगर आपके शरीर में कम हो गई ना, तो आप समझते हैं आपको कौन सा रोग हो जाएगा? आपको ब्लाइंडनेस हो जाता है। जीवन सत्व ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। दिन भर तो आपको अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही शाम होगा माने सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे में आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए विटामिन ए वाले पदार्थ, सस्ते पदार्थ, ऐसे नहीं महंगे पदार्थ, गाजर है, दूध है, हरी भाजी है, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका अभाव रहेगा तो हमारे शरीर में परेशानी पैदा हो जाएगी। और एक जैसे विटामिन डी लिखा है बच्चों, इधर विटामिन डी है, ये देखिए। विटामिन डी की कमी से आपको क्या हो सकता है? छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको तेल मालिश करती है मम्मी, इसके बाद धूप में रखती है, धूप दिखाती है उनको। तो क्योंकि अगर अपने अंदर शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां क्या होती, कमजोर हो जाती हैं और भंगुर हो जाती हैं। मतलब थोड़ा सी लगने पर आप गिरेंगे तो हड्डी टूट जाती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत धीरे से गिरा और हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो उनके अंदर क्या है, विटामिन डी की कमी है। तो अगर जीवन सत्वों की हमारे शरीर के अंदर क्या रहे, देखिए बच्चा की, देखिए इसका पैर क्या, हाथ पैर दोनों बेचारे का टेढ़ा है, तो इसका मतलब इसको क्या है, इस बच्चे को विटामिन डी की कमी है, रिकेट्स रोग है, इसको हड्डी का रोग है। तो बच्चों, कोई भी विटामिन हो, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी हो गई ना तो आपका दांत दर्द करने लगेगा, आपके मसूड़े दर्द करने लगेंगे, मसूड़ों से खून निकलने लगेगा। तो इस प्रकार से इन जो जीवन सत्व है, विटामिन हैं, इसकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन अल्प मात्रा में जो आवश्यकता है, अगर वो भरपूर मात्रा में नहीं है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है। जीवन सत्वों द्वारा क्या होता है बच्चों, जो रोग है ना उसकी रोकथाम होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। अगर इनकी कमी हो गई तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसलिए उचित मात्रा में विटामिन हमें लेना चाहिए। विटामिन कहाँ आपको मिलेंगे बच्चों? ऐसा नहीं है कि बहुत माने महंगे पदार्थ हैं उसी में पाया जाता है, सस्ते में भी पाया जाता है। सीजन के हिसाब से जो भी फल मिलता है, जो भी भोजन मिलता है, वो हमें करना चाहिए। खनिज पदार्थ क्या है? मिनरल्स जिसको बोलते हैं बच्चों। तो ये लिखा है कि जीवन सत्वों द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। अगर जीवन सत्वों की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रोग प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा ही समझिए कि अगर जीवन सत्व की, विटामिन की आपके शरीर के अंदर कमी है तो रोग आसानी से प्रवेश कर जाएगा। जो मिनरल्स है बच्चों, खनिज पदार्थ, ये मिनरल्स है, ये कौन कौन से मिनरल्स? जैसे ये लौह है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व में आते हैं।
इनकी तो शरीर में बहुत ही कम आवश्यकता होती है, बहुत थोड़ी सी रहती है मात्रा, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा रहता है। जैसे लोहा है, लौह, हमें चाहिए ना कि हमारे लोहा लौह जिसको खून से तात्पर्य है, तो लौह खनिज पदार्थ द्वारा जो होता है क्या होता है, रक्त में जो ऑक्सीजन हमको हम जाते हैं ना, सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, रक्त को पूरे शरीर में संचालित करती है। अगर रक्त में लौह की मात्रा कम हो जाए तो ऑक्सीजन की पर्याप्त जो मात्रा आपूर्ति नहीं होगी हमारे शरीर में। और जब कम शरीर में पूरी मात्रा में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगा तो आपको क्या होगा, थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी, तो आपके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त की क्या हो जाएगी, कमी। और रक्त की जब कमी हो गई बच्चों, तो आपको विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। उसमें जब रक्त में कमी हो जाती है, एक रोग होता है एनीमिया। क्या होता है, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। और आपकी हड्डी, अगर जैसे कैल्शियम की कमी हो गई आपके शरीर में, आपको जब देखिए जब शरीर की हड्डी कहीं टूट जाता है, प्लास्टर हो जाता है, तो उसमें डॉक्टर आपको कैल्शियम का टेबलेट भी देता है खाने के लिए। क्यों, कि हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ जाती है। तो कैल्शियम द्वारा क्या होता है, हमारी हड्डियां मजबूत बनती है। तो बच्चों इसके लिए ये सब लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे शरीर के अंदर कम ना हो, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमें फल खाना चाहिए, जो भी फल मिलते सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। सब्जियां हरी खानी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, अंकुरित दाने खाने चाहिए हमें। और साथ साथ जो उनके छिलके रहते हैं ना, उनको छील के नहीं खाना चाहिए, वो छिलकों के सहित ही खाना चाहिए। अनाज का जो चोकर होता है उसका भी जीवन सत्व में खनिज स्रोतों से पर्याप्त मिलता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की भाजी सब्जी हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें जीवन सत्व और खनिज ये स्रोत है, इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये बीट है, देखिए बीट बहुत कम खाते हैं हम लोग, इसको भी खाना चाहिए। गाजर पर्याप्त मात्रा में हमें खाना चाहिए जब मिलती है बच्चों। ये हरी भाजी है। सेब है, अगर मिलता है तो इसका भी खाना चाहिए। संतरा है, मौसमी है, इसका भी हमें सेवन करना चाहिए। अंकुरित दाने हैं, जब दानों को आप भिगो देते अंकुरित हो जाए, जैसे मूंग है, देखिए अंकुरित मूंग है, ये वैसे मूंग खाएंगे तो उतना फायदा नहीं करेगा, जब इसको अंकुरित करके खाएंगे तो बहुत ही फायदा होता है बच्चों। तो बच्चों जहां तक हो सके, आप अगर कोई फल खाते हो तो फलों को छिलके सहित ही खाना चाहिए। और जो आटा मम्मी चालती है, चाल के चोकर को फेंक देती है, मम्मी को बोलो मम्मी चोकर सहित ही बनाओ, इसको निकालो मत। क्योंकि वो उसमें जो होता है विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चोकर को फेंकना, आटे से चोकर को अलग करके फेंकना नहीं चाहिए। तो बच्चों हमें भोजन में देखिए कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सब की मात्रा होनी चाहिए। तो लौह खनिज द्वारा पदार्थ रक्त में समाविष्ट ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती रहती है। रक्त में लौह की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी, जिससे कमजोरी और सतत थकान का अनुभव होता है। इस विकार को अरक्तता अथवा रक्त अल्पता या एनीमिया कहते हैं। आपके अंदर शरीर की कमी, माने शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया रोग कहते हैं। और हड्डी अगर कमजोर हो गई तो कैल्शियम वाले पदार्थों को आपको अधिक से अधिक खाना चाहिए। अगर खाने से, भोजन से नहीं आपूर्ति हो पाती है तो डॉक्टर आपको कैल्शियम वाला टेबलेट खिलाता है। बच्चों आपने बैलेंस डाइट का नाम सुना है, संतुलित आहार का नाम सुना है। आपका शरीर उत्तम रहे, जब हम ये कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हम अपने संबंध में क्या सोचते हैं बच्चों? अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए क्या क्या जरूरी है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू मॉर्निंग,
मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइस, ऐसा कहा गया है कि माने हमको जल्दी सुबह उठना चाहिए और शाम को जल्दी सोना भी चाहिए, और सभी काम, चाहे वो पढ़ने का काम हो, खेलने का काम हो, घर का काम हो, हमें क्या करना चाहिए, समय से करना चाहिए। ये सब हम कैसे करेंगे बच्चों, जब हमारा शरीर अच्छा होगा। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, तो ये सारे काम हम समय से नहीं कर सकते हैं। और हमें कोई भी काम बच्चों, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे खेल कूद संबंधी काम हो, हमें सभी काम आनंद पूर्वक करना चाहिए। अगर हम ये सही काम आनंद पूर्वक कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की वृद्धि भी अच्छे ढंग से हो रही है और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए कोई भी काम बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का काम हो, खेल कूद का काम हो, सब हमें प्रसन्नचित्त मन से करना चाहिए। और सभी को लगता है बच्चों, कोई सोचता है कि हम बीमार हो जाएं? कोई नहीं सोचता कि हम बीमार हो जाएं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहे तो हमने पहले वीडियो में भी आपको भोजन के बारे में बताया था, कैसा भोजन करने चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, जीवन सत्व हो और खनिज पदार्थ हो। सबकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी जिसकी मात्रा हो उसको ही बैलेंस डाइट बोलते हैं। जैसे बच्चों, अगर आप घी ज़्यादा खा लिए, सेब ज़्यादा खा लिए, मिठाई ज़्यादा खा लिए, तो ये नहीं कि आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो जाएगा, क्योंकि अपना जो सिस्टम है वो उसको जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेगा और बाकी को निकाल देगा। तो भोजन हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें सभी घटक उसमें पर्याप्त मात्रा में हो। ये देखिए संतुलित भोजन की थाली दिखाई गई है। ऐसी शारीरिक स्थिति बनी रहने के लिए हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थों, प्रोटीनों, वसायुक्त पदार्थों, जीवन सत्वों और खनिज पदार्थों की यहाँ लिखी है उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति होना आवश्यक है। ज्यादा खाएंगे तो भी नुकसान है बच्चों, कम खाएंगे तो भी नुकसान है। इसीलिए जब हम बीमार उमार कोई जाता है तो डॉक्टर बताता है, डाइट बताता है कि आपको कब क्या खाना है, घड़ी के हिसाब से, कि 8 बजे आपको नाश्ता करना है, 10 बजे भोजन करना है, इसके बाद सो जाना है, फिर क्या खाना है, ये सारी बातें वो बताता है। तो जो इस प्रकार से अगर आप भोजन करेंगे तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। देखिए स्वस्थ दिख रहे हैं, दोनों प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं, घूम रहे हैं। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं बच्चों, याद कर लो संतुलित आहार क्या है, कि भोजन के सभी घटकों की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति करने वाले आहार को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। हमें विश्वास है आप जो हम भोजन के घटक बता रहे हैं जितना हो सकता है आप उसका अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर जरूर ही उपयोग में लाएंगे, अपने दैनिक जीवन में अवश्य उपयोग करेंगे। तो भोजन के जो प्रमुख प्रमुख घटक हैं एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि भोजन फूड है। तो एक तो ऊर्जा देने वाला घटक है, एक शरीर का गठन होने वाला घटक है, और तीसरा क्या है, रोग प्रतिकारक क्षमता। जैसे विटामिन्स और खनिज मिनरल्स की आपके अंदर कमी हो गई तो रोग आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। इसको हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। ये भोजन है, ये 3 भाग में बटे गए। पहले भाग में क्या है, भोजन के ऊर्जादायी खाद्य पदार्थ है। ऊर्जा देने वाले कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। दूसरा जो है शरीर के गठनकारी खाद्य घटक हैं। और तीसरा क्या है बच्चों, रोग प्रतिकारक तथा अन्य क्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक खाद्य घटक। ये थोड़ी मात्रा में चाहिए बच्चों, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो भोजन के ऊर्जादायी घटक की ज्यादा मात्रा में हम खाते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट,
जिससे पेट, कार्बोहाइड्रेट से ही पेट भरता है बच्चों, दूसरे से पेट भरने वाला नहीं है। तो कार्बोजी पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ, ये दोनों ऊर्जा देने वाले हैं। कार्बोजी पदार्थ में आपने क्या क्या पढ़ा था? ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, साबूदाना, आलू, ये सब कार्बोज, जिसमें कार्बोज सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उसमें भी कार्बोजी पदार्थ होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल इसमें ज्यादा होता है। वसा युक्त पदार्थ जितने भी तेल युक्त है, सब में वसा होती है कम मात्रा में, कार्बोज से कम, लेकिन ये ऊर्जा इससे कार्बोज पदार्थों से दुगनी होती है वसा युक्त पदार्थों में। इसलिए कार्बोज पदार्थों की अपेक्षा वसा युक्त पदार्थों का हम कम उपयोग करते हैं। शरीर के गठन करने के लिए जो खाद्य पदार्थ हमने बताया, प्रोटीन, प्रथिन, वो कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है? दलहन, मूंगफली, दही, दूध, खोआ, पनीर, अंडे, मांस, मछली में प्रथिन की मात्रा होती है, जो शरीर की रचना के लिए हमारे बहुत उपयोगी है प्रथिन। रोग प्रतिकारक क्षमता में विटामिन और खनिज पदार्थ आते हैं बच्चों। क्या क्या आते हैं? ये देखिए, जीवन सत्व और ये खनिज पदार्थ आते हैं। तो हमें इस प्रकार का भोजन अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ कार्बोज पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ है, हमारे शरीर को मेंटेन करने वाले पदार्थ प्रथिन है, हमारे शरीर को कोई रोग न हो वो जीवन सत्व और खनिज पदार्थ है। तो बच्चों, अगर आप संतुलित भोजन करते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप प्रसन्नचित्त रहोगे, आप अधिक से अधिक काम कर सकते हो। तो आगे हम आपको बच्चों ले चलते हैं। पदार्थ एक रहेगा लेकिन भोजन के अनेक घटक रहेंगे। पदार्थ एक ही रहता है लेकिन भोजन के अनेक घटक है। जैसे आप गेहूं जानते हैं ना, गेहूं से जब भी हम आटा बनता है बच्चों, हमारे आहार के प्रत्येक खाद्य पदार्थ से हमें एक से अधिक भोजन के घटक मिलते रहते हैं। अब गेहूं से क्या बन सकता है? गेहूं से क्या क्या बनता है बच्चों? गेहूं से रोटी बनती है हमारे घर में, पूड़ी पराठा भी बनता है, और क्या बनता है? उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनती है, बिस्कुट भी बनता है, अनेक प्रकार के घटक बनते हैं और सबका फायदा अलग अलग होता है। सबका फायदा क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी प्रकार से ये देखिए, गेहूं है, इससे ब्रेड भी बनता है, रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, पराठा भी बनता है, कचौड़ी भी बनती है, लेकिन सबका स्वाद, सबकी ऊर्जा अलग अलग हमारे शरीर को मिलती है। दूसरा है चावल। चावल भी कार्बोहाइड्रेट वाला है बच्चों। चावल से और क्या क्या बनता है? चावल की रोटी बनती है, चावल का डोसा बनता है, चावल की इडली बनती है। सबकी स्वाद भी अलग होते हैं और सबसे जो एनर्जी मिलने वाली होती है वो भी अलग अलग होती है। चिक्की आप बनाते हैं? चिक्की किससे बनती है बच्चों? मूंगफली से। मूंगफली में प्रथिन होता है पर्याप्त मात्रा में, वसायुक्त भी पदार्थ है, कार्बोज पदार्थ भी मिलते हैं हमें, और गुड़ से शर्करा भी मिलती है और लौह भी मिलता है। तो तमाम प्रकार की जो खाद्य पदार्थों से चिक्की बनाई जाती है ना, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाया जाता है। तो उसके भी बहुत प्रकार है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों की, बाजरी है उसकी भी चिक्की बनती है, लाई जो चावल वाला है उसका भी चिक्की बनता है, मूंगफली है उसकी भी चिक्की बनती है। तमाम प्रकार की चिक्की बनती है और बाजार में मिलती है। ये देखिए, गुड़ है, जैगरी जिसको बोलते हैं, हम दिखा रहे हैं। केला है, केला में भी शर्करा होता है और कुछ खनिज पदार्थ भी होते हैं और रेशेदार भी पदार्थ भी है केला। तो केले के अलग क्या बनता है? चिप्स भी बनता है, बाजार में बिकता है। केले की सब्जी भी बनती है, कच्चे केले की। सबका स्वाद अलग अलग होता है। पका केला के खाएंगे तो आप उसका स्वाद अलग होता है। इसके बाद उबाला हुआ अंडा है, उसमें भी प्रथिन और वसा युक्त पदार्थ, कुछ जीवन सत्व और खनिज पदार्थ होते हैं। अंडा, ये अंडा है देखिए, इसमें भी जीवन सत्व और खनिज पदार्थ मिलते हैं। भोजन के सभी घटक प्राप्त होने के लिए हमारे आहार में विविधता का होना आवश्यक है। एक ही प्रकार का भोजन हमें रोज नहीं करना चाहिए बच्चों, अलग अलग करना चाहिए।
भोजन के सभी घटक प्राप्त होने के लिए हमारे आहार में विविधता का होना आवश्यक है। यह आप ध्यान में रखें, एक भोजन एक ही दिन न करें। पोषण और कुपोषण, ये शब्द बच्चों नोरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन, बच्चों सभी चाहते हैं, सभी के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो। जब बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बच्चे का स्वास्थ्य कब अच्छा होगा बच्चों? जब उसका पालन पोषण अच्छे ढंग से होगा, माने उसका खान पान, उसका रहन सहन सब अच्छा होगा। तो शरीर को उपयुक्त पोषण होने के लिए आहार में भोजन के जो हमने बताया उस सभी घटकों का पर्याप्त एवं सही अनुपात में होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के आहार में भोजन के किसी घटक की अगर कमी पड़ती गई तो उस व्यक्ति का पोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति कुपोषण है। जैसे गमले में 2 पौधा लगा लो, एक को ज्यादा पानी दो, रोज पानी में डुबोए रहो तो भी वो सूख जाएगा, और उसको अगर उचित मात्रा में आप खाद पानी देंगे तो पौधा बहुत अच्छा बनता है। उसी प्रकार से अपनी भी शरीर है, अगर उचित अनुपात में हम भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, आहार लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर उसमें किसी भी चीज की कमी हो गई तो हम कुपोषित हो जाएंगे। कुपोषण जब हो जाता है बच्चों, हमको अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो शरीर का उपयुक्त पोषण होने के लिए आहार में भोजन की सभी घटकों का पर्याप्त एवं सही अनुपात में होना आवश्यक है। ये देखिए, इस सही अनुपात में भोजन पा रहा है, इस बच्चे का चेहरा देखिए और ये देखिए दूसरे बच्चे का चेहरा, इस सही अनुपात में भोजन नहीं पा रहा है। मतलब पेट इसका भी भर रहा है, लेकिन जिस अनुपात में भोजन के घटक चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। इस बच्चे को कुपोषित बोलेंगे हम, कुपोषण हो रहा है। तो अगर संतुलित भोजन हम करते हैं तो वो पोषित बच्चा कहलाता है। अगर संतुलित भोजन नहीं करते हैं तो वो कुपोषित बच्चा हो जाएगा। तब उसका मन, अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है तो आपका मन बच्चों पढ़ाई में नहीं लगेगा, खेल कूद में भी नहीं लगेगा, माने किसी भी क्रिया में आपका मन लगने वाला नहीं है अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। तो होता क्या है, ऐसा कि नहीं इसको पेट नहीं भर रहा है, इसका भी पेट भर रहा है, भी खाना खूब खा रहा है, लेकिन वही या तो इसको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या विटामिन है, मिनरल्स है, सारी चीजें इसको नहीं मिल पा रही। पेट तो इसका भर रहा है, ये भी जी रहा है, लेकिन सारी चीजें सही अनुपात में नहीं मिल रही। बच्चों यहाँ पर एक शब्द लिखा है सही अनुपात, सारी चीजें इसको सही अनुपात में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसकी स्थिति ऐसी हो गई है। बच्चों कुछ लोग घर में कहते हैं कि लड़कियों को कम खिलाओ, लड़कों को ज्यादा खिलाओ, लड़कियों को फल कम दो, घी दूध कम दो, लड़कों को ज्यादा पिलाओ। ये बच्चों ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। सबको बढ़ने के लिए, सभी बच्चे रहते हैं, बड़े होते हैं, सबको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की कमी हो जाएगी, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। तो बहुत लोग कहते हैं चॉकलेट दे देते हैं, मिठाई खिला देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो सीखा है उसका आप अपने दैनिक जीवन में अच्छे से उपयोग करना, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन भोजन में क्या क्या होना चाहिए आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर बच्चा हट्टा कट्टा स्वस्थ दिखना चाहता है, सब लोग उसको पसंद आवे, तो जो भोजन हो, जो घटक है, भोजन के घटक हमने बताया वो उचित अनुपात में मिलना चाहिए। बच्चों एक चीज आप ध्यान में देखो, ये देखिए यहाँ पर एक स्वस्थ बच्चा है, दूसरा है कुपोषित बच्चा है। देखिए बच्चों आप ध्यान में रखो, बाजार के प्रलोभन लालच उत्पन्न करने वाले चटपटे पदार्थों को खाने की अपेक्षा ऐसे पदार्थ तैयार करके खाने चाहिए जिनसे हमें संतुलित आहार प्राप्त होता है। सब लोग ध्यान दो, बाजार में की चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए।
बाजार के प्रलोभन उत्पन्न करने वाले चटपटे पदार्थों को खाने की अपेक्षा ऐसे पदार्थ तैयार करके खाने चाहिए जिनसे हमें संतुलित आहार प्राप्त हो। ये देखिए, ऐसे पदार्थों को हमें कतई नहीं खाना चाहिए। ये सारे पदार्थ दिखाए गए हैं। देखिए, ये ऐसे पदार्थ खा रहा है, कितना मोटा हो गया है। खाने में तो पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों, लेकिन ये अपने शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। स्वास्थ्य हमें को अच्छा रखना है, हमें प्रसन्नचित्त रहना है, बीमारी से बचना है, तो हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा है बच्चों, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर से। शरीर के लिए खनिज पदार्थों और जीवन सत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन और मिनरल की कम आवश्यकता होती है, लेकिन अगर उनको कमी आ जाए तो हमें बीमारियां हो सकती हैं। उनकी कमी से क्या होती है, हमें बीमारी हो सकती है। देखिए, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर विटामिन और मिनरल्स की हमारे शरीर में कमी है। विभिन्न फलों और उनके छिलके, सब्जियां, अनाज तथा दलहन, ये सभी रेशेदार पदार्थों के स्रोत है। तो हमने कहा पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए तो हमें रेशेदार पदार्थ खाने चाहिए, इनके छिलके नहीं फेंकना चाहिए। हमें इनके छिलकों को भी, अब जैसे केला है, केले के छिलके आप नहीं खा सकते हैं। ये सब रेशेदार पदार्थों का हमें भोजन करना चाहिए। हमारे आहार के प्रत्येक खाद्य पदार्थ द्वारा हमें एक से अधिक खाद्य घटक प्राप्त होते हैं। जैसे हमने कहा, गेहूं की रोटी भी बनती है आटे से, ब्रेड भी बनता है, और बहुत सारी चीजें बनती है, बिस्किट बनता है। चावल से चावल भी खाते हैं हम, चावल से इडली बनता है, डोसा बनता है, उसका टेस्ट भी अलग होता है, हो जाता है। तो एक पदार्थ से बहुत सारे घटक पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, सबका महत्व अलग अलग होता है। सबका महत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि भोजन के सभी घटक उपयुक्त अनुपात मात्रा में न मिले तो कुपोषण होता है। क्या होता है बच्चों, देखिए, कुपोषण कब होगा, जब उपयुक्त अनुपात में न मिले तो। और व्यक्ति के जीवन पर कुपोषण के गंभीर कुप्रभाव पड़ते हैं। न वो कभी खुश रह सकता है, न वो पढ़ाई कर सकता है, न खेल सकता है, न उसके शरीर का विकास हो सकता है। अगर वो कुपोषित हो गया बच्चा, उसको सही ढंग से भोजन नहीं मिला, तो जिंदगी भर वो बेचारा झेलता ही रहेगा। तो बच्चों, हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए। जो भी मिलेगा उसको हमें उचित मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई चीज़ अच्छी मिल रही उसी से हमें पेट भर लेना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, अगर उपयुक्त मात्रा में सभी चीज़ें नहीं मिलेगी तो हमारी शरीर कुपोषित हो जाएगी और उसका खामियाजा हमें जिंदगी भर भोगना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, बाहर की चीज़ न खाएं, घर में जो मम्मी बनाती है वो खाएं। अगर हमने जो सिखाया है उस हिसाब से मम्मी नहीं बनाती है तो उसको सिखाओ कि मम्मी ऐसा करने से ऐसा फायदा होगा, तो मम्मी भी समझ जाएगी। गेहूं के आटे का जो लोग चोकर फेंक देते हैं, मम्मी से बोलो चोकर न फेंकें, वैसी रोटी बनाओ, मोटा अन्न रहेगा, अपना डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारे शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो अच्छी होगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये सारी बातें आप अपने ऊपर भी, अपने परिवार, अगल बगल सबको आप समझा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।